हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक खासी चर्चाओं में रही। इस बैठक में जिन जिन वस्तुओं या खाद्य सामग्री पर जीएसटी बढ़ाया गया, उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। खासतौर पर पॉपकॉर्न और सेकंड हैंड गाड़ियों पर कुछ कंडीशंस के साथ बढ़े जीएसटी पर लोग सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने एक नया मुद्दा उठाकर बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने परीक्षा फॉर्म पर 18% जीएसटी वसूलने को लेकर सरकार को खूब सुनाया। प्रियंका गांधी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के फॉर्म का एक पेज पोस्ट किया, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए कुछ सामान्य कंडीशंस दी गई हैं। नीचे वर्गों के अनुसार एप्लीकेशन फीस और उस पर लगे जीएसटी के साथ टोटल फीस लिखी गई है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 1000 रुपए, परीक्षा फॉर्म के साथ 18% जीएसटी। इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही मानदंड और SC/ST के लिए 600 रुपए फीस के साथ 18% जीएसटी जोड़कर आगे कुल फीस लिखी गई है। इसे पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा कि भाजपा युवाओं को नौकरी तो नहीं दे सकती, लेकिन परीक्षा फॉर्म पर 18% जीएसटी वसूल कर युवाओं के जख्मों पर नमक जरूर छिड़क रही है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर समेत हर सरकारी नौकरी के फॉर्म पर जीएसटी वसूली जा रही है और फॉर्म भरने के बाद सरकार की विफलता से पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ तो युवाओं के ये पैसे डूब जाते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि माता पिता अपना पेट काटकर पाई पाई जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके सपनों को भी कमाई का जरिया बना लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें किन मुद्दों पर निर्णय लिया गया, जीएसटी कम या ज्यादा की गई, वहीं किन मुद्दों को अगली बैठक के लिए छोड़ दिया गया, इन सभी बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात रखी थी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने खासतौर पर पॉपकॉर्न पर बढ़ाए गए जीएसटी को लेकर सवाल उठाया। जयराम रमेश ने कहा कि पॉपकॉर्न के लिए 3 अलग अलग टैक्स स्लैब के बेतुके फैसले ने सोशल मीडिया पर मीम्स की सुनामी ला दी है। उन्होंने कहा कि ये गंभीर मुद्दे को सामने लाता है। जयराम रमेश ने कहा कि सिस्टम गुड और सिंपल होना चाहिए था, लेकिन इसकी जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद जयराम रमेश ने जीएसटी चोरी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जीएसटी चोरी एक गंभीर विषय है। इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड आम है और जीएसटी सिस्टम में खेल करने के लिए स्थापित फर्जी कंपनियों की संख्या हजारों में है। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें तमाम खामियां हैं। उन्होंने कहा कि टर्नओवर में मिलने वाली छूट में व्याप्त खामियों का फायदा उठाया जा रहा है और वस्तुओं का गलत वर्गीकरण भी अक्सर होता है। जयराम रमेश ने कहा कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय द्वारा उजागर किए गए कर धोखाधड़ी के हालिया आंकड़ों से वित्त वर्ष 2024 में 2.01 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का पता चलता है। अंत में उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा कि केंद्रीय बजट कुछ ही दिन दूर है, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री इसमें पूरी तरह से बदलाव लाने और जीएसटी 2.0 शुरू करने की हिम्मत दिखा पाएंगे।